हम लोग और हमारे जैसे आप सभी लोग अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी खुशियों को, अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को, जीवन की घटनाओं को, अपनी अपेक्षाओं को तमाम तरीके से अभिव्यक्त करते रहते हो। मानवीय स्वभाव है अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना, एक दूसरे के साथ सुख दुख को बांटना, और इसके साथ साथ एक अपेक्षा ये भी होती है कि जिस जीवन को हम, जिस माहौल, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, उस व्यवस्था में अगर कहीं कोई समस्या, कोई दोष, कोई शिकायत महसूस करते हैं तो उसको हम लोग अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने तरीके से दूसरों के सामने साझा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक विचारधारा का विकास होगा और उस विचारधारा के साथ जो मानव मन तैयार होगा, उस मानव मन की तैयारी के साथ एक जनमत तैयार होता है और वो जनमत धीरे धीरे उन समस्याओं, उन अव्यवस्थाओं और तमाम ऐसी चीज़ों को दूर करने का, सुधारने का, एक नई व्यवस्था लाने का एक छोटी छोटी कोशिश अपनी तरफ से शुरुआत होती है। लोग शुरुआत करते हैं, कभी मिलजुल कर करते हैं, कभी सांगठनिक स्तर पर करते हैं, लेकिन एक कोई कदम जरूर उठता है जब हम अपने विचार साझा करते हैं, समस्याएं साझा करते हैं, अव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक चिंतन उभरता है लोगों के मन में और उस चिंतन के द्वारा एक मानव मन का विकसित होता है, जिसको बोलते हैं सामूहिक मन। एक समूह का मन विकसित होता है और वो समूह का मन संगठित होकर एक परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया को आरंभ कर देता है जो कि आगे चल करके हमारी अपेक्षाओं के अनुसार एक नई संरचना का जन्म देता है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है, काफ़ी समय लगता है, बदलाव धीरे धीरे दिखता है, लोगों को लगता है कहीं कुछ सुधार नहीं हो रहा, कुछ बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम विगत वर्षों का मूल्यांकन करें, 10 साल का करें, 20 साल का करें या और जितना पीछे जाएं, अपने पीछे से अगर हम मानव जीवन का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में निरंतर बदलाव आए। कहीं हमारी सुख सुविधाएं बढ़ी, हमारे जीवन के ढंग बदले और कहीं कहीं हमारे सामने नई नई विकट समस्याएं भी खड़ी हुई। लेकिन बदलाव हुए, परिवर्तन होता रहा जीवन में और आगे भी सतत प्रक्रियाएं जारी रहेगी। सवाल ये उठता है कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया में एक मनुष्य होने के नाते हम क्या भूमिका निभा रहे हैं? चिंतन का विषय है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के साथ मेरी इच्छा सकारात्मक रूप से जुड़ी है या नकारात्मक से जुड़ी है।
ये निर्भर करता है कि आपकी सक्रियता या निष्क्रियता इस परिवर्तन के दौर में या परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या रोल अदा करेगी। तो देखिए, किसी का भी कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता है, चाहे वो निष्क्रिय हो या सक्रिय हो, या सकारात्मक प्रयास करे या नकारात्मक प्रभाव छोड़े। सभी के कर्म जब सामूहिक प्रभाव बनाते हैं तो जिस विचारधारा की प्रबलता समाज में होगी, समाज में उसी तरह के मूल्य विकसित होंगे और वही मूल्य तय करेंगे कि हमारा भावी जीवन कैसा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का भावी जीवन कैसा होगा, हमारे समाज का स्वरूप कैसा होगा, हमारी शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा, हमारी पर्यावरणीय और प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं उनका स्वरूप कैसा होगा। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज के हमारे क्रियाकलाप तय करेंगे। आप कह सकते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के किसी क्रियाकलाप से क्या फर्क पड़ता है। तो महोदय, आप अपने आप को जिस तरह से अकेला कह रहे हैं, इसी तरीके से हर इंसान अपने अपने स्तर पर अकेला है और अपने अपने स्तर से अपने जीवन के कार्य व्यापार करता है और उसके किए गए कार्य समाज पर किसी न किसी तरीके से अपना कोई ना कोई असर अवश्य ही छोड़ता है। इसलिए कोई अगर ये कहे कि मेरे अकेले करने से क्या होता है या मेरे अकेले किसी कार्य से क्या प्रभाव पड़ता है, ये नितांत नकारात्मक सोच है। कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है, हर कार्य की कोई ना कोई परिणति अवश्य होती है और हर क्रिया के विपरीत कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो ठीक है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन विचारों को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिलसिलेवार ढंग से हम इस वीडियो के माध्यम से अपने साथियों के साथ, युवाओं के साथ और जो भी मेरी वीडियो को सुनेंगे उनके साथ हम अपने विचारों को साझा करने का एक शुरुआत कर रहे हैं। और ये वीडियो की ये नई शुरुआत हम क्रमबद्ध जारी रखने का एक संकल्प कर रहे हैं कि 5-5 मिनट की एक वीडियो हम बनाया करेंगे। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर हम अपने विचार साझा करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ या मेरा सोचना ही श्रेष्ठ है या सर्वोचित है। मैं केवल अपने विचार इस दृष्टिकोण से रखूँगा कि उनको सुनने के बाद निश्चय ही आपको एक दिशा अवश्य मिलेगी और आप एक सोचने की दिशा में प्रयासरत होंगे। संभव है कि मेरे विचार आपको एक उद्दीपन देने का काम करेंगे, सोचने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और पूरी संभावना है कि हमसे भी कई गुने प्रबुद्ध, विचारवान, विद्वान, योग्य लोग समाज में हैं और विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर सभी लोग विचार कर भी रहे हैं। मेरा आशय, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूं। कितने सही हैं, कितने तर्क संगत हैं, कितने न्यायोचित हैं, वो आपको सोचना है।
मैं केवल अपने दृष्टिकोण के नज़रिए से अपने जो हमारा सोच है, जो हमारा अध्ययन है, जो हमारा चिंतन है, जैसा मैंने समझा उसके माध्यम से मेरी जो दृष्टि विकसित हुई है उसके माध्यम से मैं अपने विचार रखने का प्रयास करूँगा। तो इस क्रम में ये मेरी प्रथम वीडियो है। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इन वीडियोज़ को YouTube पर साझा करूँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे विचारों से जुड़ सकें। जुड़ने के बाद चाहे तो वो अपने विचार, सुझाव, मत, प्रश्न आदि मुझे भेज सकते हैं। मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। नहीं भी अगर हमको विचार देना चाहेंगे, सुझाव नहीं भी देना चाहेंगे, तो सुनकर के उनके अंदर जो भी एक चिंतन उभरे, जो विचार उभरे, उसके मद्देनज़र अपने विचारों की रोशनी में एक सकारात्मक कदम जरूर उठाएंगे। मैं ये लोगों से अपेक्षा करूँगा, सभी बंधुओं से, बहनों से, समाज से जुड़े हुए उन सक्रिय लोगों से जो समाज में किसी न किसी तरीके से अपनी भागीदारी दे रहे हैं और उनके अंदर एक पीड़ा है, एक तड़प है कि मैं समाज की बेहतरी के लिए कुछ करूं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के क्रम को, जो हमारा व्याख्यान माला होगी वीडियो के माध्यम से, उसका हम शीर्षक दे रहे हैं जीवन दर्शन, क्योंकि जीवन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जीवन है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये संसार है। मैं नहीं हूँ, मेरा जीवन नहीं होता तो मैं महसूस नहीं कर रहा होता कि ये संसार है, ये दुनिया है, ये दिन है, या ये रात है, या खाने की सामग्री है, या ये पीने की सामग्री। मतलब हम होते ही नहीं तो बोध कौन करता। तो जीवन, मैं जीवित प्राणी हूँ, जीवन मेरे अंदर है। तो इस जीवन को समझने के लिए और जीवन से जुड़ी समस्त जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों को समझने के लिए और उसको विकसित करने के लिए, परमार्जित करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम जीवन को समझें। जिंदगी है क्या, जीवन है क्या। तो जब जिंदगी को, जीवन के बारे में हमें समझना है, तो उसका मैंने सार्थक नाम देने का प्रयास किया, जीवन दर्शन। इस जीवन दर्शन के माध्यम से हम एक व्याख्यान माला प्रस्तुत करते रहेंगे वीडियो के द्वारा, और वो वीडियो के माध्यम से हम अपने इस विषय में अपने विचार साझा करते रहेंगे। आप सभी के सुझाव, प्रश्न आमंत्रित करता हूँ। जो चाहे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कृपया मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9935530721। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9935530721। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी बंधु
बहनें, माताएं, बच्चे, स्टूडेंट्स जुड़े, वो अपने विचार, समस्याएं, सुझाव, तर्क हमारे साथ साझा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके विचारों का स्वागत करते हुए आपको समय समय पर जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में मैं आज यही विराम देता हूं। अगली वीडियो में मेरा व्याख्यान का प्रश्न होगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसी के बाद फिर हम विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ साझा करते जाएंगे। आप सभी का आभार कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना, देखा। अंत में आपको सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय भवानी की, वंदे मातरम, जय हिंद।